के जो इंपोर्टर्स हैं, आप जान के बहुत हैरत होगी आपको कि पर मंथ $16 बिलियन का उनको नुकसान है। $16 बिलियन अमेरिका में जो इंपोर्टर्स हैं उनको $16 बिलियन। तो एक्युमुलेटिव जो आप देखिएगा वो $170 बिलियन के आसपास जाके उनको इतने का डैमेज है। ये अमेरिका को डैमेज हो रहा है। पर हाउस होल्ड अमेरिका में जिनका खर्चा, हम जैसे जो लोग वहां हैं, उसका हर महीने का खर्चा बढ़ गया है, साल का खर्चा करीब $3000 के आसपास, जो वहां भी आसान नहीं है। $3000 वहां भी बड़ी मुश्किल से बड़े गरीब लोग रहते हैं। तो हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरा, ट्रेड की डिटेल अभी बाहर ज्यादा नहीं आ पाई है। सरकार के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके पास सारी डिटेल पता होगी। हमारे पास जो पता है वो कम्युनिके सही के बारे में। हाँ, ऐसा नहीं कि जो मलेशिया के पास 700 पेज का डिटेल था वो हमारे पास अभी नहीं है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, उस दिन भी कहा था मैंने आपके शो पे कि ये भी इंटरिम है। कल को अगर ये पलट जाता है, इसमें अभी बहुत सारी गुंजाइश है। लेकिन मेरा मानना है कि तब हम उस पर बात करेंगे। जैसे मुझसे आप पूछिएगा तो मुझे भी ज्यादा डिटेल नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली जब हमें समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कैसे समझ में आ जाएगा, ये कह रहे हैं। यकीनन बहुत सारी चीजें हैं जो भी वाकई समझ में नहीं आ रही। दरअसल मैं पढ़ रहा था कि आज स्थिति कहाँ है, वहां पे 2 सवाल थे। ये वो 2 सवाल मैं इसीलिए मैंने रखे सामने कि क्या वास्तव में 3% को लेकर कहीं है बातचीत, क्या 3% को लेकर बात है, क्या इस पूरे मुकदमे को लेकर कहीं बातचीत है। तो इस बात को लेकर आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं समाजवादी। मतलब मुकदमा चल रहा है अभी 20 तारीख भी, मतलब 20 तारीख को है मामला। जी मैं आ रहा हूं, रिपीट करना। प्रतीक जी, जो अभी पवन जी ने बोला, पहली बार इस देश में कोई ऐसी डील हुई है जिसका डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है। और जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से कोई इंफॉर्मेशन उठा रहा है। क्या देश का संसद चला था, आपने कोई ट्रेड डील किया तो उसकी प्रति आपने संसद में क्यों नहीं बांटी। और दूसरी बात, आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि इतनी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। इन्हीं के अभी मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने अभी 2 महीने पहले बोला था कि देश की 99% वर्थ 1% लोगों के पास आ गई है। जब इस देश की 140-50 करोड़ की जनता की पॉकेट में कोई इस सरकार की वेल्थ जा ही नहीं रही है, तो ये भ्रष्टाचार का पैसा जा कहां रहा है। और दूसरी बात, इकोनॉमी के मतलब क्या है। जब आपका डॉलर की वैल्यू 90 पार करी चली जाती है, आपकी सोने की वैल्यू 2 लाख को टच कर जाती है, और जो एमएसएमई का डेटा 1.25 लाख एमएसएमई आपका बंद हो जाता है, और तब भी आप कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी हेल्दी है और हमारा देश ग्रो कर रहा है, तो पता नहीं कौन सा अर्थशास्त्र है भारतीय जनता पार्टी इस देश को बढ़ाना चाहती है। राइट, एक मिनट। पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, नो डाउट सर, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था। लेकिन पार्लियामेंट यहां पे तो आप कोई मुद्दे से दाएं बाएं से पहुंच जाते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में जब आपने अभिभाषण पे बात हो रही थी, तब आपके 4 टैंक आपके पास आ गए। अब वो 4 टैंक दिखाई पड़ने लगे कैलाश पे। तो जब डील पे बात करनी है तो यू हैव टू इनलिस्टिंग होगी। सब्जेक्ट देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट प्रोसीजर्स बता रहा हूं, और वो वही है। आप रिपोर्टिंग करके देख लीजिए, उसका वही रिपोर्टिंग है, प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर पे चले। यूजीसी को भी इसीलिए डाला गया क्यों, इस देश का युवा, पढ़ा लिखा युवा जो यूनिवर्सिटी में बैठा सर देखिए, सर मेरी बात सुनिए सर, ऑफकोर्स आई विल गिव यू। सर देखिए, मैं सिर्फ एंकर नहीं हूं सर, मैं सिर्फ एंकर नहीं हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात सच है कि सफेद कुर्ता पहन लेने के बाद बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है। दिस इज ऑल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स यू आर मेकिंग। सो दिस इज ऑल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स यू आर मेकिंग विद योर कंसर्न, बट दैट डील वाज बीइंग डिस्कस्ड इन ऑल द टॉप शॉट यूनिवर्सिटीज। यूजीएस के बच्चे सुनो, यूजीसी में क्या हो रहा है दिल्ली में। 2 दिन पहले क्या हुआ है, एक बेंच पे वहीं पे सामान्य का बच्चा बैठता था, वहीं दलित बच्चा बैठता था, वहीं ओबीसी बच्चा बैठता था। वो आज देश की डील को डिस्कस करने के बजाय अपनी जाति को डिस्कस कर रहे हैं। भगा दूंगा तुम, हटा दीजिए। मैं है पीडीए कौन चला रहा है, कौन जात हो, यही कर रहे हैं ना। और आज बैठकर डुन गुनका हिला रहे हैं। अरे जात की बात आप कर रहे हो, जात की बात आप करते हैं। आपको तो यूजीसी का मसला ही नहीं उठाना चाहिए था। आपने कहा पीडीए मिल जाए हम सत्ता में आ जाएंगे। आपने तो पीडीए का मसला तो समाजवादी पार्टी का है ना, नारा है पीडीए का। तो आपको सवर्णों की चिंता कहां से हो गई, आपको चिंता कहां थे, क्यों हार डाले दीजिए बीजेपी को, आपको चिंता क्या है भाई। आपकी तो पीडीए है ना भाई, आपका पीडीए है ना भाई, पीडीए सुरक्षित है ना। अखिलेश पत्रकार से बोलते हैं तुम कौन हो, मिश्रा हो ना, इसीलिए साइड हो जाओ, ऐसा बोला था। आज बात करते हो। और पार्टी के मुखिया
अखिलेश जी की पार्टी जो जो हमारी विधानसभा के चीफ ऑफ पंडित जाति से क्या बात करते हैं तुम यार? हमारी देखो पंडित, ये देखो जाति में आ गए ना, ये जाति में अटका करके भटका करके अति। एक मिनट सुनिए और एक बात सुनिए, को लेके चलने वाली पार्टी है। आप पर्चे बांटते हम नहीं बांटते थे। इन्होंने कहा घोटाले की सलमान की बात करते हैं। अगर आप सारे लोगों को ले चलते हैं तो आज समाजवादी पार्टी वाले लोग कहेंगे कि पीडीए का नारा बेईमानी था, हम छोड़ते हैं, हम सर्वजन। बहन जी कहती, बहन जी का रुको रुको बहन, मैं बहन जी के स्टेटमेंट की सराहना करता हूं, मैं बहन जी के स्टेटमेंट की सराहना करता हूं। बहुत सोच समझ के बहन जी ने बोला, सर्वजन जो बहुजन है उन सबको साथ लेके चलिए, तो बात समझ में आती है। फिर पीडीए कहां हो गया? मैं आ रहा हूं रुको जी, नो जी। मुझे तो ये लगता है, घबरा रही हूं तो आराम से रेस्ट ले लीजिएगा। नहीं नो हाँ जी, क्वेश्चन नहीं। हाँ मैं सबसे बातें में सुन रही हूँ और सबका ये मतलब है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, डील होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि देश को अगर आगे बढ़ना है तो एग्रीमेंट तो होना होगा, तभी ग्रोथ होगा तो लोगों को नौकरियां मिलेगी। डिस्कशन नीडेड है। हाँ जी, बिल्कुल नीडेड है, बट एट द सेम टाइम हमारे अन्नदाता जो किसान है उनका भी ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। अगर कोई एग्रीमेंट बनता है और बैलेंस में बनता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ऑफ कोर्स। और ये सवाल जब पूछे जाएंगे, जैसे विपक्ष के भी कुछ सवाल है, वही मैं इनसे कह रहा था, ये सवाल जरूरी है, लाजमी है, सवाल विपक्ष के लाजमी है। हालात बहुत बदले हुए हैं पूरी दुनिया में, राइट। ऐसे में ये कि हम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते थे, मेरे ख्याल से एक इंडिपेंडेंट राय मेरी है कि हम ये अफोर्ड नहीं कर पाते, आपको करना ही पड़ता। अब ये देखना है कि आप कैसे करेंगे, मिल्लत से करेंगे, ले दे के करेंगे, आंख दिखा के नेगोशिएट करेंगे, बेटर रास्ता वही है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हम डील नहीं करेंगे। नहीं, कैसे, किसने नहीं किया बताइए? आइसोलेशन में रहा ही नहीं जा सकता है दुनिया में। कोर्ट में किसके हिसाब से गए हैं? हम तो गए नहीं थे, हमारे लिए तो नहीं गए। मेक्सिको के हिसाब से गया, कनाडा के हिसाब से गया, और एक और कंट्री में नाम देखिए बोल रहा हूँ उसके हिसाब से गया। हम लोगों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। हम तो अभी तक, मैं बता रहा हूँ आपको, मैसिव डैमेज किसका है? मैसिव डैमेज ईयू का है, मैसिव डैमेज कनाडा का है। अभी तक के एक साल में अगर आप देखिएगा, बिल्कुल डेटा देखिएगा आप, हमारा मिनिमम डैमेज है 9 महीने में, मतलब दिसंबर तक की बात मैं कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा डैमेज ईयू का है, वो बर्बाद हुआ है। उसके बाद कनाडा का डैमेज है, $700 बिलियन का उसका कारोबार है, इंटरनेशनल ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड। मेक्सिको का डैमेज है, सबसे ज्यादा डैमेज ईयू का है, और उसके बाद कनाडा जी पड़ोसियों के अगर डैमेज हो रहे हैं उससे हमें क्या लेना देना, ये बताइए। हम अपने आप घर को देखेंगे या पड़ोसी के 4 डैमेज हो रहे हैं? हमें अपने 240 और हमें अपने 300 देखने, हमें अपनी सत्ता चाहिए। हाँ, जैसे भी मिले, जिधर से भी मिले, हमें क्या करना है, हमें पड़ोसी। अगस्ता घोटाले में संसद में पैसे बांटने वाले लोग, बताइए। प्रतीक जी, मसला बेहद गंभीर है, मसला बेहद गंभीर है। सरकार अपने तरीके से इस मसले को सुलझाने में लगी है। हमारा मानना यही है कि सरकार को मजबूती के सामने इनको लाओ। मेरा मानना यही है कि सरकार अपने मजबूत छोड़ दो गार्ड छोड़ दो, उसको गार्ड छोड़ दो, शराब है, छोड़ दो गार्ड। हाँ जी। इतने बड़े महत्वपूर्ण डील पे जिस तरह से ट्रंप का रवैया रहा है वो संदेहास्पद रहा है। लगातार उसकी धौंसबाजी, आंख दिखाना, लगातार उलूल जुलूल स्टेटमेंट देना, प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना, ये खराब काम है जिसके वजह से सारा संदेह के घेरे में आ रहा है। और लग रहा है नीचा दिखाया था कि वो बच्चा है, वो एक बच्चा है, नादान बच्चा है, जिसने भी पूरा कॉपरेट है। अमेरिका ने तो राहुल गांधी को भी नादान बताया था कि जिनको अभी राजनीति का कुछ पता ही नहीं है। यही अमेरिकन भाई ले आ रही है फिर। अब ये एक मिनट, इन्हीं की बात, एक मिनट, अरे सुन लो यार, यही सुन लो ना, यही बात कह रहे हो ना कि अमेरिका की बात को ऊपर कर रखे हो। तो उसी अमेरिका ने तो बोला 70 बार कि हमने मोदी जी को प्रेशर डाल के पहलगाम रुकवाया। फिर तो अब इसको बात को भी मानोगे कि मोदी जी के ऊपर प्रेशर डाला अमेरिका ने और पहलगाम रुकवाया? बोलो फिर, मानो इस बात को भी। प्रतीक जी, ऐसा कौन सा कानून है इस देश में जो लागू करने की इनकी इंटेंशन तो होती नहीं। इनको 2 काम करना है, तो लाइन में लगाएंगे, लोगों को लड़ाएंगे।